दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक विराजमान द्वादशवे तीर्थंकर प्रथम पालियति श्री वासु पूज्य भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पिता महाचारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, देव दर्शन का विषय चल रहा था कि किस प्रकार से किस विधि से देव दर्शन करने चाहिए और क्यों। तो आप सभी लोग जिन प्रतिमा के समक्ष पहुंच चुके हैं, दोनों हाथों को हृदय के सम्मुख जोड़ करके आपने क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। और ये पढ़ने के साथ साथ आपने क्या देखा? जिन प्रतिमा का पूर्ण अवलोकन क्रमशः सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को देखा, फिर धीरे धीरे नाभि, उसके बाद वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, उसके बाद स्माइल भगवान की मुस्कान, उसके बाद नेत्रों को देखा, उसके बाद मस्तिष्क को देखा, उसके बाद मुख को देखा, सिर्फ मुख को, और उसके बाद सर्वांग को। संपूर्ण प्रतिमा को एक साथ देख करके आपने अपना चत्तारी मंगल पाठ पूर्ण किया। इसके बाद चढ़ाई जाती है द्रव्य। तो द्रव्य के विषय में हमने आपको बताया था
कि 170 प्रकार के अनाज होते हैं और 170 प्रकार के अनाजों में से चावल हम इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि यही एकमात्र ऐसा अनाज है जो छिलके में से निकल करके, जब एक बार निकल जाता है छिलके से तो दोबारा उगता नहीं है। बाकी अनाज को आप छिलके से अलग भी कर दोगे और जब आप उसे खेत में बोओगे तो वो पुनः उग जाता है। जिस प्रकार से धान से अलग होकर के चावल उगता नहीं है, वैसे ही चावल चढ़ाने के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी संसार में बार बार जन्म और मरण ना हो। इसके बाद प्रश्न ये था कि जब हमारे भगवान को भोग नहीं लगता, वीतना की भगवान भोजन नहीं करते, तो हम डेली द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आते हैं? इस संदर्भ में अपन ने समझा था कि जैसे द्रव्य हम भगवान को समर्पित करते हैं वैसा और कई गुना बढ़ करके हमारे पास ही लौट करके आता है। और प्रतिदिन एक मुट्ठी को थोड़ी सी द्रव्य चढ़ाने से 24 घंटे में सबसे ज्यादा किस कर्म का बंध करते हैं? खाने से संबंधित पाप कर्म का। वो एक मुट्ठी द्रव्य लाने से 24 घंटे में खाने के द्वारा जितना भी पाप आपने बांधा है वो पाप कर्म भूल जाता है। इसलिए एक भी दिन बिना द्रव्य लिए मंदिर नहीं आना। अब प्रश्न ये था, क्या एक मुट्ठी द्रव्य से संपूर्ण पाप कर्म ये बढ़िया है? तो भक्ष या भक्ष कुछ भी खाते रहो, रोज मंदिर में एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आ जाओ, ऐसा नहीं है। एक मुट्ठी द्रव्य से सिर्फ आपका एक मुट्ठी द्रव्य का आशय द्रव्य लेकर के आने से, बहुत से लोग देख रहे हैं ध्यान से, मतलब डुब्बी भर के लाते हैं। हाँ, मतलब आपकी भावना समझ गए हम, खाली हाथ नहीं आना। जितनी भी द्रव्य लाते हैं उतनी द्रव्य से सिर्फ आपका खाने के द्वारा 24 घंटे में जो पाप बंधा है वो पाप 16% तक कम होगा। कितना पाप धुल गया? 16%। अभी कितना बाकी है? 84%। 84% पाप बाकी है। ये 84% भावों से धुलेगा। यानी जैसे भावों से आप द्रव्य लाए हैं उसके अनुरूप जो पुण्य आपको प्राप्त होगा। एहसान के भाव से, खर्चे के भाव से लेकर के आए हो या अभो भाव से भर करके लाए हो। खाने के लिए तो प्लेट भर नमकीन चावल चाहिए, अच्छी बासमती वाले, और चढ़ाने के लिए कभी कभी पूजा वाले चावल भी एक मुट्ठी ज्यादा लगते हैं, उसी में बच्चे आ जाए घर के 2-3 तो थोड़े थोड़े सबको इसी में से ले लो, कोई बात नहीं। भोजन में कभी नहीं करते कि एक ही रोटी है 2 ही रोटी है तो आधी हम खाते हैं आधी आप लोग भी खा लो, नहीं, वो तो भर पेट चाहिए, एक बार नहीं 2-4 बार चाहिए। रात में भोजन नहीं, हाँ सब समझते हैं रात में फिर क्या चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन द्रव्य में क्योंकि अभी तक उसका महत्व, उसके मायने नहीं पता, तो जैसे भावों से आप द्रव्य लेकर के आओगे, अभय भाव से भर करके यदि भगवान के चरणों में द्रव्य लेकर के आओगे तो 100% पुण्य का बंध। कितना पुण्य? 100%। तो 100% पुण्य क्या करेगा? 84% आपका जो खाने वाला पाप रह गया था उस 84% पाप को धो देगा। फिर पुण्य कितना बचा? 16%। ये 16% पुण्य आगामी भवों में आने वाले समय में आपके भोजन की व्यवस्था करेगा। मतलब समझ में आ रहा है एक मुट्ठी द्रव्य का? अर्थात अगर आप प्रतिदिन द्रव्य लेकर के, घर से द्रव्य लेकर के जिन मंदिर आते हैं अहो भाव से भर करके कि भगवान मेरा सौभाग्य है कि प्रतिदिन मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं, आपके चरणों में द्रव्य समर्पित करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य यदि प्रतिदिन लेकर के आते हो तो 100% पुण्य का बंध, 100% पुण्य से 84% जो पाप बाकी रहा था भोजन वाला वो पाप धुल जाता है। 16% ऐसा शुभ कर्म उदय में आता है जो आगामी समय में, आगामी भव में आपके भोजन की व्यवस्था बनाएगा। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे 4 गति हैं। 4 गति है ना, कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। चारों गति में एकमात्र कौन सी गति ऐसी जहां भोजन नहीं मिलता? जन्म से मृत्यु पर्यंत। त्रियंच पर्याय में भी आधा पेट, सड़ा गला,
सुबह का शाम को सुबह को जैसे तैसे मिल ही जाता है। मनुष्य पर्याय में भी भोजन की व्यवस्था है। देव पर्याय में तो अमृत की व्यवस्था है। कंठ में क्या है? अमृत है। जब भी इच्छा होती है कंठ से अमृत झड़ जाता है और इच्छा तृप्त हो जाती है। लेकिन नरक पर्याय, नरक गति ही ऐसी है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत भी एक दाना भी, एक गण भी भोजन का नहीं मिलता। तो जो 16% एक मुट्ठी द्रव्य लाने का जो पुण्य है वो आपको ऐसी पर्याय में, ऐसी गति में जाने से बचा लेगा जहां पर आपके भोजन की व्यवस्था ना हो। अर्थात संक्षिप्त में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आगामी भाव में, अगली पर्याय में नरक जाने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सुनाई दे रहा है क्या? पीछे तक, पीछे वाला से पूछ लीजिए, पीछे सुनाई दे रहा क्या? बीच वालों को दे रहा, पीछे वालों को आगे बढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक मुट्ठी द्रव्य से आप इस भाव में, इस पर्याय के बाद जो आपकी अगली गति होगी वो आपने अपने आप को नरक जाने से भी बचा लिया। एक मुट्ठी द्रव्य लाने का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन दो बातें बहुत विचारणीय हैं। पहली बात, क्या आप घर से द्रव्य लेकर के आते हैं या मंदिर की लेकर के चढ़ाते हैं? द्रव्य हमेशा घर से ही लेकर के आओ, कम से कम देव दर्शन की द्रव्य, ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि घर से द्रव्य लेकर के आओगे तो पुण्य भी आपका घर तक साथ निभाएगा, घर तक साथ जाएगा। और मंदिर की लेके चढ़ाओगे तो पुण्य मंदिर में ही पूर्ण हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप दूसरे की दी गई द्रव्य या मंदिर के पैसों से खरीदी गई द्रव्य को भगवान को समर्पित करोगे तो कुछ मिलेगा क्या आपको? एक एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति जो अपना घर या दुकान बनवा रहा है, उसका घर और दुकान बनने में जो भी रॉ मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, बालू वगैरह है, जो भी है, वो एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर कौन रखता है? मजदूर। ठीक है। तो जब मजदूर रखता है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर, तो सारे सामग्री की उस मजदूर को मालकियत मिल जाती है, फिर सिर्फ मजदूरी मिलती है? पक्का? श्योर है आप लोग? मालकियत तो नहीं मिल जाती ना। ठीक ऐसे ही द्रव्य किसी और की है, सामग्री किसी और की है, भले किसी ने भगवान को चढ़ाने के लिए दी है, लेकिन आपकी सामग्री नहीं है, आप घर से नहीं लाए, या आप जितनी सामग्री चढ़ाते हो उतनी सामग्री का पैसा नहीं दिया। चढ़ाते कितनी है? थाली भर। और पैसे कितने देते हैं? 200-500 रुपए महीने की रसीद कटवा दी, वो भी नहीं कटवाई। तो जो कटवाते नहीं उनकी बाद में बताएंगे, जो कटवाते उनकी पहले बताते हैं। जो कुछ ना कुछ द्रव्य का पैसा देते हैं उन्हें क्या मिलेगी? द्रव्य जिसके पैसे से आई है, मालिकियत का पुण्य उसी के पास जाएगा। आपने एक थाली से उठा करके दूसरी थाली में रख दी, आपको सिर्फ मजदूरी मिलेगी। अर्थात जो द्रव्य आपको चक्रवर्ती का पद दिलवा सकती थी, चक्रवर्ती राजा की संतान राजकुमार बनवा करके पूरा साम्राज्य दिलवा सकती थी, वही द्रव्य अब आपको दिलवाएगी। तो मजदूरी में क्या? सेवक के बेटे बन जाना, साफ सफाई करने वाले के यहाँ पर जन्म लेना, इकलौते, उसकी जितनी संपत्ति है सारे के वारिश मालिक कौन रहेगा? बोलो। जो द्रव्य के पूरे पैसे नहीं देता, उसे निम्न कुल में जाना होगा, दास सेवक वाली उस पर्याय में जाना होगा, ताकि जिसकी द्रव्य चढ़ाई है उसकी सेवा करके उसे पे बैक कर सके। कर्म तो आते हैं, हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो द्रव्य देने वाला तो निश्चित रहो, जो चढ़ा रहे हैं वो अपना अपना सोचो। अगर जितना द्रव्य चढ़ाते हो उतनी द्रव्य से कम पैसा देते हो तो विचार कर लीजिएगा। इस पर्याय में भी तो कोई बात नहीं, आगे चल करके अच्छे से हाथ पैर दबाना, उनके घर का पानी बहना, घर के साफ सफाई करना, और ऐसे करके फिर अपने उस पैसे को जो आज आपने नहीं दिया उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और जो श्रावक द्रव्य के पैसे देते ही नहीं है उन्हें निर्माल्य का दोष लगेगा। भोजन में तो कभी नहीं करते, भूखे रह लेते हैं, आज कोई बात नहीं है। भोजन में करते हैं क्या? तो
एक मुट्ठी द्रव्य लाने में भी आप इतना सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? एक मुट्ठी द्रव्य जो चढ़ाई है आपने, वो माली के पास जा रही है, ये मत सोचो। जब चक्रवर्ती भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है ना, वो कभी नहीं सोचता कि द्रव्य किसके पास जाएगी। वो इतनी द्रव्य चढ़ाता है, उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट यानी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इतनी द्रव्य चढ़ाता है कि द्रव्य का पहाड़ ढेर लग जाता है, पहाड़ के बराबर। द्रव्य का ढेर कितना बड़ा बन जाता है? पहाड़ के बराबर। दूर से देखो तो समझ में ही नहीं आता ये द्रव्य चढ़ी है या पहाड़ खड़ा है। इतने द्रव्य चढ़ाने के बाद उसके मन में कभी नहीं आता कि कौन इतने द्रव्य लेकर के जाएगा, अरे मालिक अब घर चल जाएगा, नहीं सोचता। उसे पता है ये द्रव्य कौन लेकर के जा रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, जितनी मैं समर्पित करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके मेरे पास लौट करके आता है। धर्म स्नेही महानुभाव, यदि सच में आप आगे चल करके ऐसा समय नहीं देखना चाहते इस जीवन में कि भोजन की व्यवस्था हो भी ना और भोजन की व्यवस्था हो भी जाए तो पेट के अंदर जाए ही ना, और चला भी गया तो पचे ना, और पच गया तो निकले ना। होता ना आजकल बड़ी दिक्कत है पेट की। जैसे देखो उसे, किसी को एसिड की, किसी को गैस की, किसी को कब्ज की, मतलब बहुत प्रकार की परेशानियां। इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो कम से कम देव दर्शन की जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, एक मुट्ठी द्रव्य हमेशा अपने घर से ही लेकर के आना। और यदि पुरुष वर्ग है चाहे स्त्री वर्ग जो भी है, यदि जिन मंदिर की द्रव्य का प्रयोग करते हैं, चाहे अभिषेक में जो आप अर्घ चढ़ाते हो उसके माध्यम से और चाहे पूजन के माध्यम से, तो वैसे एक बात मैंने बहुत अच्छी देखी है कि आपके यहाँ मंदिर में अच्छे वाले चावल होते हैं शायद, है ना, ज्यादा लो क्वालिटी के नहीं है, मतलब ज्यादा बहुत अच्छे क्वालिटी के ना भी हो लेकिन फिर भी मीडियम क्वालिटी तो है। तो आप मार्केट में पता कर लीजिएगा कि वो जो द्रव्य है वो लगभग एक थाली कितने रुपए की बैठ रही है, और एक महीने में आप कितने किलो चावल, कितनी बादाम, कितनी लौंग, कितनी चिटक चढ़ा देते हो, उस हिसाब से 100, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा ही द्रव्य के ही नाम से, गुल्लक में नहीं, द्रव्य के नाम से ही आपको अलग से रसीद कटवानी चाहिए। निर्माल्य का पाप भी लगेगा। नीच कुल में, निम्न कुल में जाकर के सेवा करके उस व्यक्ति की आपको पेबैक भी करना पड़ेगा, और आगामी भाव में जो खाने के द्वारा आपने अशुभ कर्म, पाप कर्म जो बांधा है ना, उसका फल भोगने के लिए दुर्गति में भी जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? और द्रव्य जो लेकर के आते हैं, जो कम से कम घर से लेकर के आते हैं, वो ज्यादा कुछ ना भी बदले, दो चीज का विशेष ध्यान रखना। पहली, चावल। अगर आप खुद जिस क्वालिटी के चावल खाते हैं, भले वो निम्न क्वालिटी के हों, टूटे हुए भी चावल हों, तो आप टूटे चावल लाओगे, किनकी लाओगे, चल जाएगा। लेकिन किनकी क्यों खाते हो? किनकी समझते ना? टूटे चावल। अगर स्वाद के लिए किनकी खाते तो मंदिर में किनकी नहीं लाना। लेकिन यदि सामर्थ्य ही बस टूटे चावल खाने की है, तो टूटे चावल भी जिन मंदिर लाओगे वो चल जाएगा। इन घर के बासमती और मंदिर के बाबा ब्रांड को जो आता है ना, कौन सा ब्रांड आता है, मतलब एमपी में यही नाम सुना था, तो क्या आपके बिहार का नहीं पता, वहाँ नाम है बाबा ब्रांड। वो 30-35 रुपए किलो समथिंग ऐसा कुछ आता था उस टाइम पर। 4-6 साल में नहीं पता क्या चेंज हुआ होगा। सबके घर में देखो, मंदिर में देखो, उसी की कट्टे बोरियां रखी रहती थी। तो ऐसा नहीं करना कि मंदिर के चावल अलग और घर के अलग, भले शक्ति सामर्थ्य अनुसार थोड़ी कम द्रव्य चढ़ा लेना, लेकिन उत्कृष्ट। एक तो चावल अच्छे लेकर के आना, और दूसरे बादाम। जो कागजी बादाम मिलती है आपके यहाँ? मिलती है, ठीक है। इस बार जो 1 तारीख को जो विधान है उसमें उसी बादाम का प्रयोग कीजिएगा सभी की थाली में, ठीक है। 1 तारीख को क्या है, कौन सा विधान है? तीर्थंकर मूलनायक विधान, बीजाक्षर वाला विधान, जो आप अपने जीवन में पहली बार करने वाले हैं। और याद रखना, जीवन में पहली बार कर रहे हैं, और ये विधान हमारे जीवन में 8 जो कर्म हैं, जो उसकी 48 प्रकृतियां हैं, उन 8 कर्मों को ध्वस्त करने के लिए बारूद का काम करेगा। जैसे बारूद थोड़ा सा एक बिल्डिंग के नीचे रख दो, एक धमाका कुछ सेकंड काम खत्म, वैसे एक विधान आधा पौन घंटा और कर्म के बहुत सारे अशुभ कर्म, पाप कर्म की निर्जरा हो सकती है। तो ये विधान भी आपको अपनी द्रव्य से करना है। किससे करना है? अपनी द्रव्य से। अब घर से आप अलग अलग तरह की लाओगे, फिर धोने जाओगे, थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है। तो आप ऐसा कीजिएगा, आपके छोटू भैया हैं, उनके पास आप अपनी क्वांटिटी लिखवा लीजिए, या फिर अमाउंट पैसे का जो भी देना है, नहीं आप पैसे ले दो, पैसे तो बहुत है, भागलपुर वालों के पास कमी नहीं है। आपको द्रव्य
ठीक है, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, बादाम या फिर गोला, चिटक या लौंग जो भी है, और सबकी थाली में कागजी बादाम ही होनी चाहिए। किसी की में हमें कड़वी बादाम दिखी तो क्या कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मना करके भी चढ़ाओ मत, वापस इनके घर पर ले आना, घर पर ही देगा ना, उन्हें वापस कर देना, वो आपको कागजी बादाम दे देंगे। ठीक है, और भले जितनी पूजन होगी या जितनी आवश्यकता उतनी लगाना, लेकिन पूरी विधान में जो द्रव्य रहेगी उत्कृष्ट द्रव्य रखना और मीठी मीठी अच्छी अच्छी जो भी द्रव्य है, ठीक है, जो चढ़ा सकते हैं उस द्रव्य से पूजन करेंगे। तो आप सब लोग ध्यान से अपनी द्रव्य शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इनके पास लिखवा दीजिएगा। ठीक है, तो पौराणिक विषय पर, ठीक है, और हमने विषय पर आ जाते हैं। तो द्रव्य पर थे, ये द्रव्य लेकर के क्यों आई जाती है, सबको समझ में आ गया ना। एक मुट्ठी द्रव्य से 24 घंटे में खाने के द्वारा बांधन या शुभ कर्म की निर्जरा भी होती है, और 16% जो भावों के द्वारा संचित पुण्य बचेगा वो आगामी भाव में भोजन की व्यवस्था भी करता है। अब प्रश्न ये है कि द्रव्य चढ़ानी कैसे चाहिए। आप दर्शन करते समय द्रव्य कैसे चढ़ाते हैं? चढ़ाते ही नहीं है, मतलब चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं? कुंज बनाते हैं। कुंज कैसे बनाते हैं? अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अंगूठा अंदर क्यों है? हमने आपसे कहा मुट्ठी बंद करो, तो अब ऐसे बंद करोगे या फिर ऐसे बंद करोगे? ऐसे बंद करोगे ना। तो द्रव्य चढ़ाते समय मुट्ठी ऐसे क्यों बंद करते हो? और ये वाला लॉजिक मत देना कि अंगूठा नहीं दिखाते भगवान को। आरती करते समय पूरा हाथ दिखा देते हो, अर्घ चढ़ाते समय भी अंगूठा वगैरह सब कुछ दिखा देते हो, फिर पुंज चढ़ाते समय अंगूठा नहीं दिखाते। ये थोड़ा सा समझ में आती है ये बात। तो जब आप देव दर्शन कर रहे हैं उस समय अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद इस प्रकार से मुट्ठी बना करके पुंज चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मुट्ठी क्यों बनाते हैं? पहली बात तो आप लोग ऐसी मुट्ठी बनाते हो क्या? कुछ लोग तो बनाते हैं और कुछ तो कह रहे हो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। ठीक है भगवान आप एडजस्ट कर लो, है ना। पंचम काल है एक बहुत, जब आप जैनागम का स्वाध्याय करेंगे एक बहुत आश्चर्यजनक बात आपके पढ़ने में और देखने में आएगी। जैनागम की कर्म सिद्धांत का स्वाध्याय करने के बाद एक बात दृष्टिगोचर होती है कि पंचम काल के अधिकांश जीव नरक जाएंगे। अधिकांश, इसका जब एक रेशो निकाला गया, लगभग अनुमान निकाला गया कि लगभग कितने 95%। कितने जीव? 95% जीव लगभग नरक जाएंगे। 3% जीव त्रियंश पर्याय में जाएंगे, पशु बनेंगे। 1.5% जीव मनुष्य पर्याय में जाएंगे और 0.5% जीव सिर्फ देव पर्याय में जाएंगे। हम आपकी वैसे भाव भंगिमा देख के समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं माता जी हम तो 0.5% में आते हैं, है ना। निश्चित रूप से आपने ज्यादा कुछ मत सुधारो, ज्यादा विकल्प में मत उलझो, बस आप तो अपनी एक देव दर्शन की क्रिया सुधार लो, पूरा धर्म, पूरा कर्म, पूरा सिद्धांत, पूरा संसार सब सुधर जाएगा। जैन धर्म में जो मूल क्रिया है वो देव दर्शन है। ये देव दर्शन तो सम्यक दर्शन तक की प्राप्ति करवा देता है, बस इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। तो द्रव्य जो है जब आप दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते समय जो पुंज समझते हैं ना, जो ढेरी जैसी बनाते हैं, वो आपको जो पुंज चढ़ाने हैं वो सिर्फ अक्षत के चढ़ाए जाते हैं। और आप क्या करते? बादाम भी ले लो, लौंग भी ले लो, सब कुछ ले लो। याद रखना दो बात हमेशा, हमने एक बात बताई थी कि भगवान के सामने द्रव्य को तोड़ना नहीं। दूसरी बात आज बताते हैं कि भगवान के सामने द्रव्य को तौलना भी नहीं चाहिए। तौलने से भी आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। तौलना मतलब कई बार होता है ना, आपने से अचानक से अर्घ लिया है, सामग्री ली और आपने देखा कि दो, यही बात बिल्कुल अनुभव से बता रहे, 2 बादाम आ गई या 2 लौंग आ गई, तो क्या करते हैं? एक निकाल तो दूसरे अर्घ में चाहिए। या तो इतनी सावधानी से उठाओ कि जितनी समर्पित करनी है उतनी ही आए, लेकिन याद रखना फिर जितनी आ गई, आप यदि कम है तो ज्यादा तो कर सकते हैं,
कमी आ गई उसमें कम नहीं कर सकते। जो द्रव्य को तोड़ता है तोड़ता है, भगवान तो बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप आदिनाथ को 2 बादाम और चंद्र प्रभु भगवान को सूखे चावल चढ़ा दोगे, भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। इन कर्म बुरा मान गए ना, क्या तो बहुत तौर तौर के काम चला रहा है। और घर पर यदि रसगुल्ले का डिब्बा दिख जाए तो ये नहीं देखता कि दूसरे की थाली में गया नहीं गया, मेरी थाली में पहले आना चाहिए। नहीं, घर का तो नहीं भी आए, दूसरे के घर का दिख जाए, होता ना। दावत पे जब भोजन करने जाते हैं, फंक्शन में खाना खाने जाते हैं, पूरा ध्यान रहता कि नहीं रहता क्या क्या बना है। फिर सबसे पहले क्या लेते हो? मीठा, जो सबसे अच्छा वो मीठा। हाँ, ये भागलपुर के हैं, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से मनुष्य श्रावक हैं आप लोग, मीठे मीठे से, तो मीठा ही सबसे पहले, ठीक है। तो अच्छा अच्छा चाहिए है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, 2 बादाम आ गई तो 1 कम कर दो, 2 लौंग आ गई तो 1 कम कर दो। या तो सावधानी से द्रव्य उठाओ, या फिर जितनी द्रव्य आ गई है उसमें बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते। भगवान के समक्ष तौल तौल करके द्रव्य चढ़ाओगे तो पुण्य क्षीण हो जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और यदि ऐसा हो जाए कि कभी भगवान वासुकी जी को 1 मुट्ठी अर्घ और भगवान पार्श्वनाथ को 4 चावल बचे हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार जितनी द्रव्य हाथ में आ गई फिर उसमें से कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की मुट्ठी बना करके पुंज चढ़ाने हैं। सबसे पहले एक मुट्ठी ऐसे क्यों बनानी है, ध्यान दीजिएगा। ये मुट्ठी एकता का प्रतीक है। किसका? एकता। अंगूठा और 5 अंगुली जब मिल जाए, 4 अंगुली और अंगूठा जब 5 चीज मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। ये एकता का प्रतीक है। और जब अंगूठा अंदर करके आप इस प्रकार से बनाते हैं, ये मुट्ठी अखंडता का प्रतीक है। इसे अखंड मुट्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंड मुट्ठी। अर्थात इसमें से जब आप अंगूठा अलग करने की चेष्टा करेंगे तो अंगूठा अलग हो सकता है, लेकिन जब इस मुट्ठी में से अंगूठा अलग करने का प्रयास करोगे तो अंगूठा अलग नहीं होगा। इस प्रकार से मुट्ठी बनाने का एक अर्थ ये भी है कि ये मुट्ठी जिस प्रकार से अखंडता का प्रतीक है, हे प्रभु परमात्मा, हम अखंड मुट्ठी के माध्यम से अखंड पद की प्राप्ति की कामना करते हैं। हर चीज मुंह से नहीं कही जाती, आपकी क्रिया, आपका व्यवहार सब कुछ दर्शाता है। तो अखंड मुट्ठी से किसकी प्राप्ति? अखंड पद की। और अखंड पद कौन सा है? ऐसा पद जिसका दूसरा कोई खंड ना होता हो। संसार के जितने भी पद हैं, प्रत्येक पद का कोई ना कोई खंड है। एक ही व्यक्ति, किसी का मामा है, किसी का पापा है, किसी का चाचा है, ताऊ है, नाना है, बेटा है, बहुत सारे खंड है ना। अरिहंत भगवान का भी एक खंड बाकी है, सिद्ध बनना, लेकिन सिद्धों का दूसरा कोई खंड नहीं होता। धर्म में स्नेही महानुभाव, इस प्रकार की मुट्ठी बना करके भी आप सिद्धत्व पद की प्राप्ति की कामना कर लेते हैं। संसार के अनंत दुखों से छूटने की भावना व्यक्त करते हैं, इसलिए इस प्रकार की मुट्ठी बना करके पुंज चढ़ाए जाते हैं। अब द्रव्य में आपको क्या लेना है? सिर्फ अक्षत, सफेद चावल। आप सबसे पहले आपको चावल 3 बार लेने हैं, क्योंकि भगवान के समक्ष 12 पुंज चढ़ाए जाते हैं। आप कितने चढ़ाते हैं? 1, ज्यादा से ज्यादा 5, 12। सबसे पहले पंच परमेष्ठी के आप एक बार अपने हाथों में अक्षत लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। सबसे पहले बीच में सेंटर में अरिहंत जी। किनका? अरिहंत जी। और ठीक अरिहंत जी के ऊपर सिद्ध जी। अरिहंत जी के बगल में सीधे हाथ की तरफ आचार्य जी, अरिहंत जी के नीचे की ओर उपाध्याय जी, और अरिहंत जी के उल्टे हाथ की ओर सर्व साधु जी। समझ में आया? अरिहंत जी, ऊपर सिद्ध जी, बगल में फिर आचार्य जी, नीचे उपाध्याय जी, और बाईं ओर सर्व साधु जी। अपने हाथ के सभी चावलों को समाप्त कीजिए, पूर्ण कीजिए, दोनों हाथ जोड़ के नमो नमः। क्या बोलना है? नमो नमः। उसके बाद पुनः अपने हाथों में अक्षत लीजिए, फिर ऐसे ही मुट्ठी बनाइए। और अब कैसे चढ़ाएंगे? 4 जिनवाणी के। जिनवाणी के भगवान के सामने क्यों? क्योंकि जिनवाणी जो है वो भगवान जिनेंद्र देव की ही वाणी है, जिनकी प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, उन्हीं की वाणी है। तो जहाँ पर जिनवाणी स्थापित होती है वहां आप चाहो तो चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ाओगे तो चढ़ जाएगा, लेकिन भगवान की वेदी के सामने तो चढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसके पीछे 4 पुंज सीधी लाइन में, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ
प्रथमम कर्णम शयनम द्रव्यम नमः या प्रथमानियोग कर्णानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोगेभ्यो नमः। उसके ठीक पीछे 3 पुंज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो भी एक पंक्ति में चढ़ाएंगे क्योंकि भगवान परम गुरु हैं। तो गुरु के पुंज भी किनके सामने? भगवान के ही सामने। क्योंकि यदि ये उपदेश ना देते, अगर ये ना होते तो आज गुरुओं के दर्शन हमें नहीं होते। ये गुरु के भी गुरु हैं, भगवान को परम गुरु कहा गया है। तो देव शास्त्र गुरु तीनों के टोटल कितने पुंज? 12 पुंज 3 बार अक्षर लेकर के भगवान के समक्ष वहां पर जो टेबल लगी हुई है उस पर क्रम से चढ़ाने हैं। और उसके बाद देव दर्शन की विधि में अर्घ चढ़ाना अनिवार्य नहीं होता, अर्घ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 12 पुंज चढ़ा करके आपकी देव दर्शन की विधि हो जाती है। लेकिन आपका मन है, क्योंकि आप पूजन नहीं करते या पूजन नहीं कर सकते, समय की अनुकूलता नहीं है, और आपका मन है आप चढ़ाना चाहो तो 12 पुंज के बाद ही अर्घ चढ़ा सकते हो, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप अर्घ वगैरह चढ़ाएंगे इच्छा हो तो, और नहीं हो तो 12 पुंज चढ़ाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, वो समय पूर्णता की ओर है, लगभग पूर्ण हो चुका है, वो आपको पढ़ा बताएंगे। बस हम इतना चाहते कि 2 तारीख तक देव दर्शन की विधि पूरी हो जाए, बाकी तो ठीक है। लेकिन अब एक नया प्रश्न पुनः मन में आया है कि आपने अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी बोला, उसके बाद क्या बोला? नमो नमः। नमः शब्द का शाब्दिक अर्थ नमस्कार, भावार्थ क्या है? नमः शब्द बहुत कॉमन है, आप मंत्र की जाप लगाते हैं, आप अर्घ चढ़ाते हैं, या बहुत पूजन वगैरह में बहुत जगह नमः शब्द आता है। नमः शब्द का शाब्दिक अर्थ नमस्कार हो, भावार्थ क्या है? आज विषय ज्यादा हो गया शायद, में ऐसा लग रहा है, ज्यादा थोड़ा सा ही है। 2-3 तो बातें की है अपन ने। पहली बात, घर से द्रव्य लाओगे तो पुण्य घर तक सामने भाएगा, नहीं तो मंदिर का पुण्य मंदिर में ही रह जाएगा। दूसरी बात ये की थी कि जितनी द्रव्य चढ़ाते हैं, यदि मंदिर से भी द्रव्य लेते हैं तो कम से कम उतनी द्रव्य का पैसा जिन्हें मंदिर में द्रव्य के नाम से ही देना चाहिए। और कम पैसा दोगे तो क्या करोगे? सेवक वगैरह के यहाँ पैदा होकर के या तिरंज पर्याय में जाकर के दूध वगैरह दे करके उनका कर्ज चुकाओगे। और यदि पैसे नहीं दोगे बिल्कुल भी तो निर्माल्य के दोष के हकदार बनोगे। एक तो ये चर्चा हुई थी। दूसरी, द्रव्य को तौलना नहीं है, ये बात समझी थी। तीसरी, अखंड मुट्ठी, अंगूठा अंदर इस प्रकार से मुट्ठी बना करके टोटल 12 पुंज भगवान के सामने चढ़ाने हैं। बस इतनी सी बात हुई है ना, और कोई बात नहीं हुई? भूल गए? जब लाइट गई है तब क्या कहा था? 1 तारीख को क्या है, तो क्या करना है ना? नाम लिखवाओगे नहीं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इतने तो अच्छे हैं, तब तो विश्वास है भागा गुरुवारा पर। देखिएगा, कम से कम एक विधान तो अपने द्रव्य से करो, उसमें बिल्कुल भी मंदिर की द्रव्य नहीं, और पूरी सर्वोत्कृष्ट द्रव्य से उत्कृष्ट द्रव्य, क्योंकि जीवन में पहली बार मूलनायक तीर्थंकर विधान बीजाक्षर वाला आप कहने जा रहे हैं। बहुत अच्छे भावों से करना है, बहुत अच्छी विशुद्धि के साथ करना है। कैसे क्या रहेगा वो हम आपको 1 तारीख को ही बताएंगे। बस इतना से तो आपसे चर्चा हुई है। प्रश्न है, नमः शब्द का भावार्थ क्या है? बता दे, याद रखोगे या भूल जाओगे? कोशिश करोगे ना याद रखने की। नमः शब्द का भावार्थ होता है समर्पण, अर्थात हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे वीतरागी सर्वज्ञ देव, आपके समक्ष मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, मैंने स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ संसार में, चाहे कुछ भी करता हूँ, कैसा हूँ, आपका ही हूँ। इसलिए अब मुझे उचित राह पर लगाना, मेरे कर्मों की निरसा करवाना, मेरा शुभ मार्ग प्रशस्त करना किसका काम है? आपका काम है। अब मैं आपका हूँ, अब मेरे जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, एक बहुत आनंद के साथ जीवन व्यतीत होगा, सब आपके हाथ में है। आप अपनी संतान का ध्यान रखना। वैसे माता पिता तो बिना कहे भी अपनी संतान का ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब आपके यहाँ पैदा होता है और पैदा होकर के 20, 22, 25 साल का जब तक नहीं हो जाता, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पानी का गिलास भी देगा। गारंटी होती क्या? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी सिर्फ आपके यहाँ पैदा होने से आप क्या करते हैं? खुद से भी ज्यादा खर्च उस बच्चे पर करते या नहीं करते? खुद साल भर 2 जोड़ी कपड़ों से काम चला लोगे, लेकिन बच्चे को हर फंक्शन पर दिलवाओगे।
स्वयं यदि 1 साल 2 साल पुराना मोबाइल यूज कर रहे होंगे, लेकिन बच्चे को लेटेस्ट मॉडल जो भी लॉन्च हुआ है, दिलवाती हो ना। स्वयं ने तो कहते हैं माता पिता एक पेटेंट डायलॉग है कि बेटा हमने तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की है, तुम्हें स्टडी रूम दे रहे हैं। जब बच्चे पढ़ते नहीं है तो इस टाइप का डायलॉग सुने आप लोगों ने, या बोलते हैं? अच्छा, कुछ कुछ बोलते, कुछ कुछ ने सुना है कि हमारी टाइम पर इतनी फैसिलिटीज कहाँ थी, कैसे कैसे पढ़े हैं, तुम पढ़ लो। तो खुद से भी ज्यादा खर्चा अपने उन बच्चों पर करते जिन्होंने अभी तक तो आपको 1 गिलास पानी का दिया नहीं है और आगे भी देंगे, कोई भरोसा नहीं है। आप इतना सब कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही अपना समर्पण आपके समक्ष कर दिया था कि हम आपकी संतान हैं। अब जैसे भी लालन पालन आप करोगे, जैसे भी अपब्रिंगिंग आप उसे दोगे, उसे सब कुछ एक्सेप्ट है, तो आप उसे अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप जिन मंदिर जाकर के पुंज चढ़ाते समय भगवान को नमो नमः बोलेंगे, इसका अर्थ होता है भगवान मैं आपकी संतान हूँ, अपने आप को आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी संतान को जो भी दोगे वो संसार की बेस्ट ही वस्तु होगी और मेरे हित के लिए ही होगा। तो निश्चित रूप से बहुत सारे अशुभ और पाप कर्म से आप बच जाएंगे। समय पूर्ण हुआ, शेष चर्चा पुनः करेंगे। तब तक के लिए जबरे परम श्रद्धेय परम पूजनीय गणनी हरिकर श्री स्वामी नंदिनी माता जी की चलेगा। लगाइएगा, आसन बंद कीजिएगा, दोनों नेत्र जोड़िएगा, दोनों हाथ लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। दोनों हाथों को आपस में रख लीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिए आंखों को, जिनवाणी स्तुति। जावाणी की ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा वे तुमको, हे जिनवाणी भारती को जपो दिन में, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवानी ग्रंथ, दया कर पालो सदा मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।